मध्य प्रदेश में अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर बीजेपी सरकार सत्ता में बनी रहती है तो वो राज्य के लोगों के लिए अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन कराने की व्यवस्था करेंगे। रैली में शाह ने सीधे सीधे धर्म की राजनीति की थी, जिसके बाद महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने शाह के भाषण पर चुनाव आयोग से सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, लेकिन प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अयोध्या और राम मंदिर का जिक्र करके जो वोट मांगा था वो मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल एमपी में अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर बीजेपी सरकार सत्ता में बनी रहती है तो वो राज्य के लोगों के लिए अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन कराने की व्यवस्था करेगी। शाह के इस बयान के बाद शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि ये बीजेपी के नारों को लेकर उसे फ्री हिट दे रही है, जबकि हमारे नारों पर हमें हिट विकेट कर रही है। ऐसा लगता है निर्वाचन आयोग ने चुनाव के नियमों में कोई बदलाव किया है। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर चुनाव के नियमों में बदलाव किया गया है तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई बदलाव किया गया है तो इसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए और सभी के लिए समान होनी चाहिए। पत्र में उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग से चुनाव प्रचार में धर्म के इस्तेमाल के मुद्दे पर स्पष्टता मांगी है। उद्धव ठाकरे ने अपने खत में लिखा है कि चुनाव आयोग ने उनके पिताजी बाला साहब ठाकरे के मतदान के अधिकार पर 6 सालों तक रोक लगा दी थी, क्योंकि उन्होंने चुनाव प्रचार में कहा था मंदिर वहीं बनाएंगे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बहरहाल ये कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी नेता धर्म के नाम पर राजनीति करते हुए दिखाई दिए हों। इससे पहले कर्नाटक में भी बीजेपी ने बजरंगबली के नाम पर खूब वोट मांगा था, लेकिन कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को सिरे से खारिज कर दिया और सत्ता से बेदखल कर दिया था।